भाई मैनपुरी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और इटावा सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में सीट भी इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें यूपी में मिलने वाली हैं उन्हें बताने जा रहे हैं, और वो भी विस्तार से कि कौन सी सीट इंडिया गठबंधन कितने वोटों से जीतेगा। और ये सर्वे हमने तमाम संस्थानों और पत्रकारों के साथ मिलकर लगभग 10 लाख लोगों की राय के आधार पर बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। आप गोदी मीडिया के चैनलों को तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे पत्रकारों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं बताने वाला हूँ इंडिया गठबंधन यूपी में 50 सीटें जीतने जा रहा है, वो भी विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और कितने वोटों से कौन सी सीट जीतेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पहली सीट की। कन्नौज सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और लगभग 2 लाख वोटों से अखिलेश यादव जीतते दिख रहे हैं। वहीं रामपुर सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तो दोस्तों कैराना सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और ये कैराना सीट लगभग 1 लाख वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। भाई मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन लगभग 50,000 वोटों से जीतेगा। भाई बात कर रहे हैं हम मुजफ्फरनगर सीट की, तो ये भी मुजफ्फरनगर सीट भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये भी 20,000 वोटों से लगभग जीतेगा। भाई बात करें बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये सीट फर्रुखाबाद की 30,000 के वोटों से लगभग जीतेगा। वहीं है शाहजहांपुर सीट भी इंडिया गठबंधन 15,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वहीं आजमगढ़ सीट पर इंडिया गठबंधन 70,000 वोटों से लगभग जीतने जा रहा है। वहीं मैनपुरी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और ये भी 45,000 वोटों से लगभग जीतती दिख रही है। इसकी सीट पर जीत ज्यादा वोटों से भी हो सकती है। इटावा सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और इटावा सीट लगभग 70,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं दोस्तों संभल सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। संत कबीर नगर इंडिया गठबंधन 30,000 वोटों से जीत रहा है। वहीं सलेमपुर सीट भी इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है और दोस्तों वही है सहारनपुर सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है और वो भी 40,000 वोटों से जीतता दिख रहा है। तो दोस्तों भाई सीतापुर लोकसभा सीट की बात करें, ये भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम है। 1,000 से लेकर के 2,000 के बीच में इंडिया गठबंधन इस सीट को जीतेगा। भाई बात कर रहे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट की, तो ये भी 20,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भाई सुल्तानपुर सीट को भी इंडिया गठबंधन 8,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वही हरदोई सीट भी 10,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो दोस्तों भाई अकबरपुर सीट है, उसे भी इंडिया गठबंधन 7,000 वोटों से जीतने जा रहा है। इन सीटों पर थोड़ा मार्जिन कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन की खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों भाई अम्बेडकर नगर भी 9,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अमेठी भी इंडिया गठबंधन 40,000 वोटों से जीतने जा रहा है। वहीं आगरा सीट भी 10,000 के आसपास इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। वहीं इलाहाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन 5,000 के आसपास से जीतने जा रहा है। भाई दोस्तों उन्नाव सीट भी इंडिया गठबंधन 50,000 वोटों से जीतने जा रहा है। भाई एटा सीट भी 20,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। दोस्तों बात करें कानपुर की, तो कानपुर सीट पर भी इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है और वो भी 10,000 के आसपास से। दोस्तों कैसरगंज सीट भी इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है और इस सीट पर 17,000 वोटों से इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। भाई बात करें कौशाम्बी की, कौशाम्बी सीट पर भी 9,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। दोस्तों अलीगढ़ सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन लगभग जीत सकता है। भाई बात करें आंवला की, तो आंवला सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और ये भी सीट लगभग 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है। खीरी भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाती दिख रही है और इंडिया गठबंधन लगभग 25,000 वोटों से इस सीट को जीतता हुआ दिख रहा है।
और गाजियाबाद सीट पर लगभग इंडिया गठबंधन की 30,000 वोटों से जीत हो सकती है। वहीं गाजीपुर सीट भी 40,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। गोंडा सीट भी लगभग 23,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर भी 13,000 वोटों से इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रहा है। घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन 50,000 वोटों से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। चंदौली सीट भी इंडिया गठबंधन 7,000 वोटों के आसपास जीतने जा रहा है। वहीं जालौन जो सीट है उस पर इंडिया गठबंधन 11,000 वोटों से लगभग जीत दर्ज कर सकता है। और बात करें जौनपुर की, जौनपुर में इंडिया गठबंधन 60,000 वोटों से जीत दर्ज कर सकता है। झांसी में इंडिया गठबंधन 20,000 वोटों से जीत दर्ज कर सकता है। डुमरियागंज भी इंडिया गठबंधन 21,000 वोटों से दर्ज कर सकता है। वहीं देवरिया में भी 15-16,000 वोटों से इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। और बात करें धरौरा की, धरौरा भी इंडिया गठबंधन 23 से 24,000 के बीच में इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। फर्रुखाबाद भी 40 से 45,000 वोटों से इंडिया गठबंधन इस सीट को भी जीतने जा रहा है। रायबरेली लगभग, इस पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये सीट लगभग 2 लाख वोटों से राहुल गांधी जीतने जा रहे हैं। और भी तमाम सीटें हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि 10% लगभग डेटा गलत भी हो सकता है, इसीलिए 10% के लिए कुछ सीटें ऐसी भी छोड़ी गई हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई जा रही है। लेकिन लगातार जो हमें सर्वे के आधार पर सूचना मिल रही है और तमाम सर्वे के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से लगभग 50 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीतने जा रहा है। तो दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अंदर जो लहर चल रही है वो अभी इंडिया गठबंधन की चल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी अब कहने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बेईमानी से जीतेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी भाजपा की लहर दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, मैंने अब तक जो आपको डेटा दिया था, सीट बाय सीट और वोटों का आंकड़ा दिया था, ये सभी एक तमाम संस्थानों के साथ और तमाम पत्रकारों के साथ ली गई 10 लाख लोगों की राय है। ये कोई फाइनल डेटा नहीं है, लेकिन इस आधार पर लगभग मान सकते हैं कि आने वाले समय में तमाम टीवी चैनल भी यही दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये बात का यकीन ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। मैं आपसे वादे के साथ कहता हूं कि लगभग 50 सीटों से ऊपर ही इंडिया गठबंधन जा सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50 के आसपास ही इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। दोस्तों, तमाम सीटें जैसे छोड़ दी गई हैं उन पर भी, जैसे कि फिरोजाबाद सीट छोड़ दी गई है जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहे हैं और वो काफी मजबूती में है और वो सीट भी जीत सकते हैं 15 से 20,000 वोटों से, लेकिन हमने उसे नहीं लगाया क्योंकि कुछ 10% डेटा गलत भी हो जाता है, इसलिए हमने इन कुछ सीटों को छोड़ दिया है। जैसे कि मुजफ्फरनगर सीट को लगाया है, तो भाई मुजफ्फरनगर के बगल में जो सीट है उसको हमने नहीं लगाया है। तो इस तरह से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन हमने उन्हें नहीं लगाया क्योंकि अगर 10-5 सीटें इधर से कम होती हैं तो उधर की भी वो बढ़कर आ सकती हैं। दोस्तों, हमें एक बात की आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आप तमाम गोदी मीडिया के चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम किसी भी फंडिंग के तहत आपको डेटा नहीं दिखा रहे हैं, ये डेटा तमाम लोगों की राय का है और तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने ये डेटा निकाल कर दिया है। उसी आधार पर हम इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें बता रहे हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे उसमें क्लियर होगा कि कौन कितनी सीटें लाएगा। लेकिन जो डेटा है वो तो यही कहता है कि इंडिया गठबंधन लगभग 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को शेयर कर देना और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।